दोस्तों, मेरा नाम रवि वर्मा। आज हम आ चुके हैं राजेंद्र नगर। दिन पहले यहाँ एक छात्रा 2 छात्राओं की लाइब्रेरी में मौत हो गई थी। वो सारा गलती छात्र बता रहे हैं कि लाइब्रेरी वाले की है, कॉलेज ट्यूशन वाले की। देखिए, इसी बिल्डिंग में हुई है घटना। आज हम इसी बिल्डिंग के जस्ट बाहर कुछ छात्र छात्राओं धरना प्रदर्शन करते बैठे हुए, और हमारे बीच कुछ छात्राओं के बीच आए हुए हैं जया पर्दा, जो अंदर बैठे हुए हैं। पहले तो मैं आपको यथार्थ है, मैं समझती हूँ। 4 दिन से आप लोग यहाँ पे धूप में बैठे हैं और न्याय के लिए आप मांग कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मैं उसके नाते नहीं आई। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मेरे लिए भी एक बेटा है। आप सुनो, बेटे की वजह से मैं यहाँ नहीं थी। मैं आपके लिए ये सुनकर मैं हैदराबाद से आई, और मैं अभी सवाल ना करते हुए आप 1 मिनट के लिए बात करें। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँ, लेकिन बात यह है, आप सब हमारे बेटे के समान हैं। इसीलिए आप लोगों को देखने के बाद आप कितना भी नकार रहे, लेकिन मैं अंदर आपके लिए आई और आपके बात को समझने की कोशिश की। और आज सिर्फ पुलिस के डंडा के लिए आप यहाँ नहीं गए, तो मैं लाठीचार्ज के लिए मैं यहाँ नहीं गई। आप और बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए, न्याय के लिए आप यहाँ से बैठे हैं। मैं इस तरह आपको मत मारना। मेरा सामान में ये करो, इलाहाबाद। मैं सुबह वहाँ से निकली हूँ, यहाँ आई हूँ, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा लंबा सफ़र नहीं है। कुछ 7-8 सालों से ही मैं यहाँ पे हूँ, तो शायद आइडियली मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। मुझे लगता है मेरे साथ रिसेंटली ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैं भी कहीं लाइब्रेरीज में जाया करती थी, कोचिंग, ये सब मेरी ही लाइफ का पार्ट था। तो आइडियली जो अभी हुआ है यहाँ पे, जो ये हो रहा है, ये इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप लोगों से ओल्ड राजेंद्र नगर है, ओल्ड राजेंद्र नगर से आप नहीं है। दूसरा, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसके 2 पार्ट हैं। कोचिंग जो एकदम प्रॉपर स्टेक होल्डर, क्योंकि आप यहाँ कोचिंग करने आए हैं, ठीक है, तो उसमें होते हैं एक आप, एक हम कोचिंग वाले, कुछ लाइब्रेरी वाले, या फिर कुछ ऐसे लोग जो इनडायरेक्टली हैं, जैसे बुक शॉप वाले, ठीक है। इमीडिएट ये लोग हैं जो हमारे रेलिंग के लोग हैं, राइट। सबसे पहली बात, जब हम कोचिंग आ रहे होते हैं यहाँ पे, ये हम सबकी अपनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक्चुअली विभीषण टाइप बिहेव करने वाली हूँ आज, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर हम कोचिंग है और हम सेफ्टी नहीं दे सकते, तो कोचिंग बंद कर देनी चाहिए। सेफ्टी कहाँ से खराब शुरू करते हैं? आप सब अभी फायर सेफ्टी की बात कर रहे हो, वाटर लॉगिंग की बात कर रहे हो, कोई मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है यहाँ पे? मेंटल हेल्थ मैं बिल्कुल कर रहे हैं, नहीं मतलब आई एम सॉरी, डोंट टेक इट दैट वे कि कोई नहीं कर रहा है, बट मेंटल हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मेंटल हेल्थ कहाँ से खराब होना शुरू होता है? ये ऐसा एग्जाम है, हम सब जानते हैं कि हमें से 1% लोगों का होगा, फिर भी कई बार इस चीज को एग्जैजरेट करना
कि यही एग्जाम है और कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन, कोई कुछ खराब नहीं होता है। अब बात क्या होती है, डेस्परेशन। प्लीज लिसन टू मी। मुझे मालूम है मैं एग्जैक्टली आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं पॉइंट पे आ जाऊं, बट मुद्दे की बात सुनेंगे तब तो पता चलेगा। डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं लोग। मैंने अभी आते आते ये सुना कि जो लोग ग्राउंड फ्लोर की लाइब्रेरी से जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो मेन्स वालों से डबल चार्ज कर रहे हैं, राइट? तो ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप डेस्परेट हैं, राइट? आप डेस्परेट हैं तो आप गड़बड़ आपकी नहीं है, क्योंकि आप कमरों में इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं कि 2 बाई 2 के कमरे में कौन पढ़ पाएगा। तो वहां से लाइब्रेरी शुरू होती है, लाइब्रेरीज का दौर, ठीक है? आपके कमरों की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर जब भी आप आ रहे होते हो बाहर से रजिस्ट्रेशन भी कर रहे होते हैं, कमरों का, कोचिंगों का क्लैरिटी नहीं होती है। हम फालतू के एड्स करते हैं और बहुत एग्जैजरेटेड एड्स करते हैं, बहुत बुरे एड्स करते हैं, सब झूठ बोलते हैं। मैंने भी बोला है, सब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सब डेस्परेट है बिजनेस पाने के लिए, एज सिंपल एज दैट, राइट? आप फाउंडेशन का कोर्स करते हैं, विच मीन्स सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग 70 और कोर्स चलाते हैं उसके बाद, छोटे बड़े XYZ ABCD मेरा स्टेप्स है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हम मजबूर करते हैं कि आप डेस्परेट हो इस एग्जाम के लिए बार बार। हम यहाँ पे, मैं मानती हूँ कि टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज, किसी दिन कोई टीचर बहुत अच्छा बोल देते हैं। अरे मैं बिल्कुल यंग टीचर्स की बात करूंगी जिन्होंने अभी 3-4 साल पहले शुरू किया। हम एक क्लास एक बैच अच्छा पढ़ाते हैं, हमें सर पे उठा के घूमते हैं, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम बहुत क्लियर बात है कि एग्जाम कोई और नहीं क्रैक कर पाता, आप लोग खुद करते हैं। ऐसा होता तो एक क्लासरूम से 100 में से 50 बच्चे निकलते। इसका मतलब लाइब्रेरी की प्रमाइस, लाइब्रेरी के फर्नीचर से नाप नहीं है, ठीक है? गुड आफ्टरनून। आप सब बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए। पहले ओके शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जो एक्चुअल एस्पिरेंट्स हैं वो ही रिप्रेजेंट करें जाके वहाँ पे, और उनके वो अपने प्रॉब्लम्स और सारी चीज़ें डिमांड बताएं। तो कितने नंबर की है ये कमेटी? 20 मेंबर प्रपोज हो रहा है अभी, सारी चीज़ें प्रपोज है, कोई भी चीज़ अभी डिसाइडेड नहीं है। डेमोक्रेटिकली वी विल चूज़ कि कौन कमेटी का मेंबर बनेगा, एंड डेमोक्रेटिकली वी विल चूज़ कि कौन मेंबर बनेगा। So this committee will then meet all the people which they are required to meet. यहाँ पे डेमोक्रेटिकली हो रहा है, उसके बाद कोई अलग से डेलीगेशन बनाना या फिर 4 लोग और अलग से डेलीगेशन में ऐड सब्सट्रैक्ट। आप भी एस्पिरेंट हैं? या मैंने तो कितना साल से प्रिपेयर कर रहे मैं 1 साल लास्ट ईयर में विजन IAS में कोचिंग किया है, एंड देन आई एम डूइंग अ सेल्फ स्टडी एंड आई स्टे इन मुखर्जी नगर, बट मैं आई थी प्रोटेस्टिंग। Okay. What's your age if you don't mind? 20। Okay. Thank you so much. बाकी चीजें अपनी बाकी डिमांडें बनानी है, इसके लिए हमारा पहला कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए। अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन गई है एलजी साहब के पास, बाकी लोगों के पास, उस सब में एक फ्लॉ ये था कि अलग अलग ग्रुप की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन गई है, जिसमें सारी डिमांड से आपसे ना यहाँ पे सबके सामने, मैं यहाँ पे खड़े होकर जो आपके सामने लोग प्रेजेंट किए जाएंगे उसमें आप यस या नो का डिमांड करेंगे, उसमें जिसकी यस होगी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बन जाएगा। इस चीज को आप एग्री करते हैं? डेमोक्रेटिक तरीका है, 20 लोगों की कमेटी बनाई जाए, शुरू करें। डेमोक्रेटिकली होगा, सबके सामने होगा, यहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड है वो अपने हाथ खड़े कर देंगे।
बोलो पानी लो